जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न है, याद रखना बाबू, ठीक है। तो हम लोग साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है बाबू। चलो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में प्राकृतिक में जो होता है प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है बाबू, कौन से पाया जाता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी वो जो होता है सेल्यूलोज जो होता है ना, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 2 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन ई की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी बतलाओ। विटामिन ई की कमी से कहा जा रहा है बाबू, कहिएगा जनन क्षमता में कमी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 2 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखना। हम लोग जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम में लड़ने वाला टकराने वाला क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन यानी यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है ना कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 3 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम में टकराने वाला ही क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ने के लिए बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग प्रभाव संरचना में समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है। क्या करे षष्ठ, जब षष्ठभुजी कह दे बाबू, याद रखना, जब षष्ठभुजी कह दे तो यानी षष्ठ में कितना 6 गो होता है, ठीक है। 6 गो होता है तो 6 दूना 12, यानी 12 को संरचना हो जाएगा, समन्वय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ लो। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है काफी बार आया हुआ है, तो जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की जो कुल संख्या जो होती है वो कितना होती है, कहिएगा सर जी। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है बाबू, तो कोशिश करो याद रखने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा के उतना टाइम नहीं बचल है जितना आप लोग सोच रहे हैं। जितना बचल है उसमें आप लोग मेहनत कीजिए और बेहतरीन मार्क्स लाने का कोशिश करें। चलो अगला क्वेश्चन यानी जो है यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है बाबू, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो है रेटिनॉल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। किससे जो होता है इंसुलिन जो होता है स्रावित होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना। चलो अगला क्वेश्चन का तरफ बात करते हैं, और यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दो ना, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या होता है, जल्दी बतलाओ। लोहे का मुख्य ऑक्साइड जो होता है क्या होता है। मुख्य मतलब सबसे अच्छा, मुख्य मतलब क्या, सबसे अच्छा ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है हेमाटाइट होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। हेमाटाइट ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो तुम सब क्या होने वाला है, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव जो होता है उत्कृष्ट गैस जो है बाबू कौन है, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी रेडॉन है। क्या है बाबू, रेडॉन, क्या रेडॉन है। तो रेडॉन कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना बाबू। 9 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है
कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है बाबू? जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी हमको पता है निकेल जो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन जो है ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है? जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 11 का आंसर क्या होगा कहिएगा। ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण जो है ना SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सब बतलाओगे क्या होने वाला है। 12 का आंसर जल्दी से बतलाओ बाबू क्या होने वाला है। हम सब जानते हैं कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक जो बनाया जाता है वो किस तत्व को बनाया जाता है? वो किस तत्व के यौगिक सबसे ज्यादा बनाया जाता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी हमको पता है ये जो बनाया जाता है जेनॉन से सबसे ज्यादा बनाया जाता है। क्या जेनॉन? जेनॉन कहाँ दिया है? जब संकेत याद होगा तब ना। कहिएगा सर जी ZX क्या X E दिया है मतलब जेनॉन है। ऑप्शन क्या जेनॉन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 12 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना। ये जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन, तो याद रखो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखो। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षी कारक है? कौन जो है प्रतिअक्षी कारक पदार्थ का उदाहरण है? जल्दी बताओ। कहिएगा सर जी हमको पता है प्रतिअक्षी कारक पदार्थ का उदाहरण जो है वो जो है क्या है? लेसिथिन है, सिट्रिक अम्ल है, विटामिन ई है। इनमें से सभी हो जाएगा। डी का ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से इनमें ईथर बंध है। ईथर बंध जो होता है वो किसमें होता है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी ईथर बंध जो होता है याद रखना क्या होता है? टेरिलीन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो हमारे भाई बहन ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही होगा। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होगा। इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या होगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक एंटासिड के रूप में होता है? किसका उपयोग जो होता है एंटासिड के रूप में होता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी हमको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है ना एंटासिड के रूप में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन याद रखना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? पूछे तो क्या कीजिएगा? MgOH के होल 2 होता है, समझ रहे हो। MgOH के होल 2 होता है, याद रखना बाबू, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? कौन जो होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है? कहिएगा सर जी सहसंयोजक ठोस का उदाहरण जो होता है याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट, नमक, याद रखना ये सब होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण। तो नहीं दिया है तो यानी हीरा हो जाएगा, केवल हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा दिया है तो हीरा ही मारेंगे ना। ग्रेफाइट दिया होता ग्रेफाइट मारते, नमक दिया होता नमक मार, एक सॉरी नमक का है, नमक तो दूसरा हो जाएगा ना, नमक दूसरा हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट होना, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट होगा क्योंकि नमक तो यहाँ दिया है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl है ना। तो याद रखना नमक नहीं होगा बाबू, ठीक है, नमक नहीं होगा क्योंकि नमक जो होता है धात्विक ठोस का उदाहरण होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक जो होता है बाबू सबसे अधिक होता है? जल्दी से बतलाते चलो तुम सब, आंसर क्या होगा कि किसका क्वथनांक जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा? कहिएगा सर जी हमको पता है, याद रखना वो किसका क्वथनांक अधिक होगा? कहिएगा कहिएगा कि जल में 1% NaCl होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओगे। कहा जा रहा है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो किसने दिया था बाबू? आप कहिएगा सर जी वर्णन साहब ने दिए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं रे बाबू? जल्दी से बतला दो। इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो क्या याद रखिएगा आप लोग। तो एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन है बाबू, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि
जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताओ। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो प्राप्त होता है याद रखना मेथेन CH4 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे बाबू याद रखना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो क्लास को लाइक करते चलो, तभी तो क्लास कराने में और बेहतर आ जाए, मजा आएगा। तो आप लोग जो है क्लास को बाबू लाइक कर लो, बार बार ना कहना पड़े, सब लोग जो है क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ जो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है कि एक फेराड बराबर होता है, एक फेराड बराबर जो होता है याद रखना 96,500 कूलम के बराबर होता है। दियल है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन डी में दियल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। और मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है, जल्दी बतलाओ तो। मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा सर जी 50,000 ओम होता है, याद रखना। कितना, 50,000 ओम होता है। आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस टाइप से, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलो 22 का आंसर बतलाओ बाबू क्या होगा। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, क्या होती है, कहिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है याद रखना समय के साथ क्या होती है, घटती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 22 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहां जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, निम्नलिखित में से किस तरह का सेल का उदाहरण है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो सेल है ना, ये जो है ईंधन सेल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहां जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिक होगा, किसका हिमांक और नमन जो होता है सबसे अधिक होता है। कहिएगा सर जी K2SO4 का हिमांक और नमन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बाबू, जितना क्वेश्चन करा रहे उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखें, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, जल्दी बताओ। ईथर का क्रियाशील मूलक जो है वो कौन है रे बाबू, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा ये जो है एल्डिहाइड का है, ये जो है एमीन का है ना, कीटोन का, सॉरी है कीटोन का है, और ये जो है क्या है, ईथर का है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एल्डिहाइड का है, ये जो है एमीन का है, और ये जो है ईथर का है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना बाबू। चलो यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, कौन जो है योगशील बहुलक का उदाहरण है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी योगशील बहुलक का जो उदाहरण है उच्च घनत्व वाले पोलोथीन है। क्या है बाबू, उच्च घनत्व वाले पोलोथीन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो, याद रखना। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है तुमको। ठीक है, चलो बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। कहिएगा सर जी सभी लिगेंड जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बाबू, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां जो है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे। कहा जा रहा है कि सल्फर के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है याद रखना वो किसके द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि से होता है। समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, क्रिया के द्वारा नहीं होता है, जल्दी बताओ। क्या कर रहा है, धातु की निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, याद रखना। जल्दी से बतलाओ ना। कहिएगा सर जी हमको पता है तो बतला दो ना, पता है तो बतलाओ। कहिएगा सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा का नहीं होता है। ठीक है ना, लोहा यूरोन जिसे कहते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो, 29 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है S8 में सल्फाइड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, S8 में ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। कहिएगा सर जी हमको पता है 0 होता है, कितना 0 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि हूप के विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को शोधन किया जाता है। हूप के विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी फेरी चुंबकीय पदार्थ का जो उदाहरण है Fe3O4 है। Fe3O4 है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन बी होगा। 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। 32 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन आंसर आ गया है। आपका क्वेश्चन आ गया, आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग बबुआ क्या कहते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, यहां जो है 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या होता है बाबू, कमी होता है। कहिएगा सर जी हमको पता है, सटकी दोष के कारण। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और आज के क्लास के क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो है कौन है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन, यही तो है ना, यही तो है ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन, याद रखना। प्रासरण दाब जिसे कहते हैं ना, तो ये सब याद रखना। ये जो हो जाएगा यहाँ क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। तो हमने आपके बीच कितना क्वेश्चन कराया है, 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए। और जो क्लास में बाबू नए जुड़े हैं, क्या बाबू क्लास में जो बच्चे अगर न्यू जुड़े हैं ना, तो बाबू आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कह देना कि सर जी आज का जो क्लास लगल है बहुत अच्छा लगल है, ठीक है ना। याद रखना, कल के क्लास में तले मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।